सभी को नमस्ते। आज मैं बात आपसे करूंगा वॉइस ऑफ अमेरिका। यह एक रेडियो चैनल है। अब शायद ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं रहा, तो ज़्यादातर भारतीय इसके बारे में नहीं जानते। जैसे एक बीबीसी है, बीबीसी रेडियो, बीबीसी वर्ल्ड, बीबीसी की हिंदी सर्विस पहले आती थी, अब बंद है। तो इनका ये बीबीसी है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और वीओए है वॉइस ऑफ अमेरिका। इन्होंने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुए थे 1942 फिर 45 इसमें, तो इसमें इन्होंने अपने ये उस टाइम टेलीविज़न इतना नहीं था, तो ब्रिटेन उस टाइम बहुत पावरफुल था और ब्रिटेन ने अपना खोला था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस। बुश हाउस में इसका हेड ऑफिस था लंदन में। वहाँ से ये अपना पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते थे। उनका जैसे था ना, बौद्धिक रूप से उनको विकलांग करना, अपनी छवि सुधारना, अपना वो क्या सोच रहे हैं, अगर वो युद्ध कर रहे हैं तो वो युद्ध ठीक कर रहे हैं और वो विश्व के हित में कर रहे हैं। इस टाइप का अगर इसको प्रोपेगेंडा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। बीबीसी बहुत पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है। बीबीसी के हवाले हम सब देते हैं, बीबीसी ने ये कहा, बीबीसी ने वो कहा। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका की पहले सुबह और शाम 2 बारी रेडियो सर्विस हिंदी की आती थी, जो आज से लगभग 10-11 साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका बंद हो गया हिंदी में। लेकिन आज भी वो पश्तो में, उर्दू में, अरबी में, इसमें वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी प्रसारण करता रहा था। तो उसको क्या नाम से, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था और उसमें सब जिहादियों का और वामपंथियों का कब्जा हो गया था वॉइस ऑफ अमेरिका में। और वो वॉइस ऑफ अमेरिका अपना जो है वो हमास और फ़िलिस्तीन इन्हीं का ही एक तरफा पक्ष देता था, जबकि रेडियो चैनल्स या टीवी चैनल्स उनका काम होना चाहिए कि वो निष्पक्ष हो। खैर, निष्पक्षता की उम्मीद तो आज किसी से भी करना बेमानी है। तो अब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जनवरी 2025 को अपना दूसरा टर्म शुरू किया है राष्ट्रपति का, जब से वो ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया भी आता है और राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से इंडिया भी हिला हुआ है। लेकिन अब उनका ताज़ा फैसला जो है वो वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का है। इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत में वैसे भी अनपॉपुलर है वॉइस ऑफ अमेरिका, ना कोई वो भारत के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका अपना कोई रेडियो प्रसारण या इस टाइप का कोई प्रसारण दे रहा था। अभी ट्रंप ने, जो वॉइस ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर हैं माइकल अब्रामोविच, शायद मैं नाम प्रोनाउंस कुछ ठीक शायद नहीं कर पाऊँ, उनको अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे कहा कि आपका चैनल क्या प्रोग्राम कर रहा है। उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है जो हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। कोई अर्निंग सोर्स तो इनसे, कोई विज्ञापन और ऐसे सोर्स तो इसमें कोई है नहीं। तो उन्होंने, माइकल जो है डायरेक्टर, वो कोई जवाब नहीं दे पाए, या डोनाल्ड ट्रंप उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुए, या वो होना ही नहीं चाहते थे। आप इसको कुछ भी कह लें। जब पहले डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, इससे पहले वाला, तो उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी करी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप, जब से ही डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर था ये वॉइस ऑफ अमेरिका। और एलन मस्क ने पहले ही फरवरी में बोल दिया था कि ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस माइकल डायरेक्टर को, जैसे एक होता है ना कि कोई बड़े ऑफिस में गए और हाथ में आदेश थमा दिया, उन्होंने आदेश थमा दिया कि वॉइस ऑफ अमेरिका बंद किया जाता है। इसके जो 1300 कर्मचारी हैं उनको सितंबर तक छुट्टियों पर भेजा जाता है
उनका वेतन दिया जाएगा और वो इस बीच अपनी कोई और नौकरी ढूंढ ले, कोई अपनी व्यवस्था कर ले। अगर इसके बाद भी वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो इस लायक ही नहीं है। और ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का कहना है कि हमने अमेरिका का कितना सालाना करोड़ों डॉलर हमने बचाए हैं। इसमें मैंने जैसे पहला कहा 1300 कर्मचारी काम करते हैं, अभी तो हैं। आज की डेट में जो न्यूज़ चैनल है उसमें 24 घंटे अब संगीत बजाया जा रहा है। न्यूज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या निर्णय होता है मालूम नहीं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले बीबीसी की जैसे बहुत धूम थी, इंडिया में तो बहुत धूम थी, वॉइस ऑफ अमेरिका भी कम नहीं था और इसको भी भारत में काफ़ी संख्या में रेडियो पर, शॉर्ट वेव पर सुना जाता था। अब नया निर्णय जो है उन 1300 कर्मचारियों पर गाज बन के गिरा है और उन्होंने जो यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया चैनल, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनको भी वार्निंग दे दी है कि आप ठीक से काम करें, नहीं तो हम अपना इसको भी बंद कर देंगे। अब मैं अपना वीडियो समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कभी दूरदर्शन के रेडियो के डायरेक्टर्स को बुलाएंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, और एक घाटे का सौदा हमारे भारत के लिए बना हुआ है। या ऑल इंडिया रेडियो कोई इससे प्रोडक्टिव वर्क तो हो नहीं रहा है। प्राइवेट चैनल्स इतने आ गए हैं कि अब इनकी रीच या इनके श्रोता बहुत कम हो गए हैं और सालों इंडिया का भी सालों साल जो घाटा है या जो खर्चा है ऑल इंडिया रेडियो पर बढ़ता जा रहा है। क्या हमारे मोदी सरकार में भी ऐसी कोई क्षमता है कि वो इनको कोई वार्निंग दे सके? बंद करने की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि वो जो सोचते हैं, जिसके लिए उनको मैंडेट मिला है, वो काम वो पूरा करते हैं और वो अपने 4 साल के कार्यकाल का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो काम तुरंत ही करना चाहते हैं। तो एक बार ये दोबारा बताते हुए कि वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो चैनल ट्रंप सरकार ने बंद कर दिया है, जो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आप सबने ये वीडियो देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।